हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। देखिए, जैसा कि हम पिछले वीडियो में IUPAC नेमिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उसके हमने केवल ग्रुप्स पढ़े थे और उसके अगले वीडियो में उसके रूल्स कैसे चेन बनाएंगे, कैसे नंबरिंग करेंगे उसको सीखा था। और इसका लास्ट स्टेप बचा हुआ है बच्चों, वो है सीनियरिटी लिस्ट। क्यों? क्योंकि बिना सीनियरिटी लिस्ट के आप नाम नहीं लिख पाएंगे। जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो आपको इस सीनियरिटी लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि व्हेन 2 और मोर देन 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट, अगर 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट हैं फिर आपको इस सीनियरिटी लिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी, बिना इसके आप नहीं लिखेंगे। चलिए, तो पहले सीनियरिटी लिस्ट जान लेते हैं, फिर इसका यूज कुछ कंपाउंड की प्रैक्टिस कर लेंगे, उसमें आपका आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, इसको हमने कैसे लिखा हुआ है, ग्रुप्स, बीच में प्रीफिक्स और लास्ट में सफिक्स। सफिक्स हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रीफिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिड आता है, इसको प्रीफिक्स में लिखते हैं कार्बोक्सी और सफिक्स में लिखेंगे एल्केनोइक एसिड। उसके नीचे आता है SO3H, इसको प्रीफिक्स में लिखेंगे सल्फो और इसमें लिखेंगे सफिक्स में एल्केन सल्फोनिक एसिड। देन बच्चों, ये ईस्टर ग्रुप लिखा हुआ है, यहाँ पर COOR ईस्टर है, इसको प्रीफिक्स में लिखा जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल और सफिक्स में लिखा जाएगा एल्किल एल्केनो8। इसके बाद आएगा एसिड हैलाइड लिखा है COX, इसको प्रीफिक्स में लिखेंगे हैलोफॉर्मिल और सफिक्स में लिखा जाएगा एल्केनोइल हैलाइड। देन फिर CONH2, ये है आपका एसिड एमाइड, प्रीफिक्स में इसको कार्बामोइल लिखेंगे और सफिक्स में एल्केनामाइड। फिर साइनाइड ग्रुप आएगा CN, प्रीफिक्स में इसको साइनो लिखेंगे और सफिक्स में एल्केन नाइट्राइल लिखेंगे। देन फिर CHO आएगा और इसको प्रीफिक्स में फॉर्मिल, इधर एल्केनल लिखेंगे सफिक्स में। कीटोन ग्रुप, इसको प्रीफिक्स में ऑक्सो और सफिक्स में एल्केनोन। देन फिर एल्कोहल ग्रुप OH, इसको प्रीफिक्स में लिखेंगे हाइड्रोक्सी और सफिक्स में एल्केनॉल। देन थायो एल्कोहल, इसको प्रीफिक्स में मर्केप्टो लिखा जाएगा और इधर लिखेंगे एल्केन थायोऑल। देन फिर एमाइन, प्रीफिक्स में एमिनो और इधर लिखेंगे एल्केनामाइन। इसके बाद आएगा ईथर, इसको प्रीफिक्स में एल्कोक्सी और इधर आएगा एल्कोक्सी एल्कीन, एल्कोक्सी एल्केन। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, क्यों अभी थोड़े से ग्रुप बचे हुए हैं, बोर्ड में आ नहीं पाए, उसको हम इसके नीचे लिखेंगे। किसी ग्रुप को ऊपर नीचे नहीं करेंगे क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट का मतलब ही यही है कि यहाँ पर इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में इनको अरेंज करना है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और नोट करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद ही इसके नाम लिखेंगे। तो चलिए, आइए ऊपर से कुछ ग्रुप हटाते हैं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, तो ऊपर से कुछ ग्रुप हटा के जो बचे ग्रुप हैं उनको लिखते हुए। देखिए, ये ग्रुप्स हमने कुछ ऊपर से हटा दिए हैं और इसके बाद ईथर, ईथर के नीचे आएगा कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एंड देन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इनको कभी भी प्रीफिक्स में नहीं लिखेंगे, ये हमेशा कहाँ लिखे जाएंगे, सफिक्स में। डबल बॉन्ड ईन और ट्रिपल बॉन्ड आई, आइन। देन हेलो और फिर आएगा नाइट्रो, ये हमेशा प्रीफिक्स में लिखते हैं, ये भी बताया था आपको, इसको नाइट्रो, और ये कभी भी सफिक्स में नहीं लिखे जाएंगे। ये दोनों ग्रुप कभी भी सफिक्स में नहीं लिखे जाएंगे, दे आर ऑलवेज रिटन इन प्रीफिक्स। ये पूरी आपकी सीनियरिटी लिस्ट कंप्लीट हो गई। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा जैसा हमने बताया। और यहाँ पर एक बार फिर बता देते हैं बच्चों, हिंदी और इंग्लिश एक ही है। अगर आपको एल्केन नाइट्राइल हिंदी में लिखना है तो आप इसकी कोई अलग से हिंदी नहीं, इसको बस आप अपने लिखने के अकॉर्डिंग है कि इसको आप ऐसे लिख ले, एल्केन नाइट्राइल।
बस ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे हर एक में है। एल्केनॉल, उसकी भी वही, ठीक है। एल्केन थायोल, हर कंपाउंड का इंग्लिश और हिंदी एक ही है बच्चों, बस लिखने का तरीका अलग है। आप उसको चाहें तो अपने हिसाब से लिख लें। चलिए आइए आगे बात करते हैं। ये तो बात हो गई सीनियरिटी लिस्ट की। अब यहाँ पर हम कुछ कंपाउंड लिखेंगे। इतना पढ़ने के बाद भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके पास जो भी बुक है, एनसीईआरटी या जो भी अदर बुक है, हर बुक में दिए हुए कुछ कंपाउंड अपनी कॉपी में नोट कर लें और नोट करने के बाद फिर उनके नाम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कैसे नाम लिखे जाएंगे। यहाँ पर हमने कुछ कंपाउंड लिए हुए हैं, नोट करें इस तरह से। और इनके नाम लिखेंगे। जल्दी से नोट कर ले कॉपी में, सभी बच्चे कॉपी में नोट कर लें। इस तरह से ये हमने ये देखिए ऐसे करके ये हमने कुछ कंपाउंड लिखे हुए। आइए इनके नेम की बात करते हैं। इनको थोड़ा सा समझते हैं, इनकी नेमिंग कैसे की जाएगी, कैसे लिखेंगे। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है इसकी हमें पहचान होना चाहिए। ये CHO ग्रुप पढ़ चुके हो पीछे। ये क्या है, एल्डिहाइड लगा हुआ है। ये क्या है बच्चों, एल्कोहल। क्या लगा हुआ है, एल्कोहल लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें सबसे पहले जब 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप लगे होते हैं तो वहाँ पर हम सीनियरिटी लिस्ट की अभी बात कर रहे थे। अब आपको ये देखना होगा कि इन दोनों में से सीनियरिटी लिस्ट में ऊपर कौन है, मतलब सीनियर ग्रुप कौन है। तो CHO सीनियरिटी लिस्ट में ऊपर है, इसलिए ये सीनियर ग्रुप है। तो यहाँ पर नंबरिंग इसके तरफ से करेंगे और यहाँ से इंक्लूड करके चेन सिलेक्ट करेंगे। तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब देखिए ये लिखा जाएगा सफिक्स। 5 कार्बन का एल्डिहाइड दैट इज पेंटेनल। ये दोनों कहाँ लिखे जाएंगे, प्रीफिक्स में। हमने क्या बताया था कि जो सीनियर ग्रुप होगा वो सफिक्स में लिखा जाएगा, बाकी जो ग्रुप या एल्किल ग्रुप बच जाएंगे वो प्रीफिक्स में लिखे जाएंगे। और प्रीफिक्स में जो भी लिखा जाएगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाएगा। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, फिर इसके बाद 4 मेथिल बच्चों, 4 मेथिल, और क्या है 5 कार्बन, सॉरी पेंटेनल, ये पूरा नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेनल। नोट कर लें और अगले कंपाउंड को समझते हैं। देखिए इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, एल्कोहल और एमाइन। क्या लगा हुआ है बच्चों, एल्कोहल और एमाइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर सीनियरिटी लिस्ट में देखें तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप ऊपर है, यहाँ पर आपका एल्कोहल ऊपर है, उसके नीचे एमाइन आता है। अभी अभी आपको सीनियरिटी लिस्ट हमने नोट कराया है। इसका मतलब ये सीनियर ग्रुप है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट चेन लेंगे नहीं, इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी। यहाँ पर देखिए ये C2H5 लगा हुआ है। इस C2H5 को चाहें आप तो ओपन करके लिख ले, मतलब CH2 CH3। ये देखिए एक ही चीज है, चाहे C2H5 लिखें या CH2 CH3। तो अब हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन हो गई 1 2 3 4 5 6। ये देखिए ये 6 कार्बन की चेन कंसीडर करेंगे बच्चों, ये स्ट्रेट चेन कंसीडर नहीं करेंगे, ये कंटिन्यू लॉन्गेस्ट चेन मिल रही। प्रीफिक्स में जाएगा, ये भी प्रीफिक्स में जाएगा। तो पूरा नाम 2 एमिनो, इसको प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, एमिनो। और 4 मेथिल, और ये 6 कार्बन का एल्कोहल हेक्जेनॉल 1 पे OH लगा है, इसलिए इसको लिखा जाएगा हेक्जेनॉल 1।
आइए अगला नेक्स्ट कंपाउंड की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड में देख रहे हैं कौन कौन से ग्रुप लगे, जल्दी से बताइए हमें कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। यहां पर देखिए ये क्या लगा है बच्चों, एमाइन, और ये क्या लगा है, एल्कोहल। यहां पर ध्यान देना है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कीटोन एल्कोहल कुछ बच्चे बताने लगते हैं, ऐसा नहीं है, ये पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH। ये देखिए इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, ये सीनियर ग्रुप है, 1 2 3 4 5 लिखा जाएगा। अब देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये क्या होगा, प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी, ये क्या होगा, एमिनो, और ये क्या है, 2 मेथिल। तो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे, 3 एमिनो, सबसे पहले लिखेंगे 3 एमिनो, फिर इसके बाद क्या आएगा, हाइड्रोक्सी, क्या आएगा यहां पर 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, देन फिर 4 4 4 4 डाई मेथिल, डाई मेथिल, 2 मेथिल, और 5 कार्बन का एसिड, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ये पूरा नाम होगा बच्चों। देखिए अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो कोई भी कंपाउंड होगा उसका नाम आप लिख लेंगे। ये थोड़ा सा लेवल हम आपको बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव वे पे भी इस तरह के पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। अल्फाबेटिकल पहला लेटर A, फिर H आएगा, फिर क्या आएगा, M, इसका D नहीं माना जाएगा, M माना जाएगा। ये D से मतलब नहीं डाई से, यहाँ पर मेथिल का पहला लेटर M कंसीडर किया जाएगा, तो पहले H आएगा यानी हाइड्रोक्सी, तब ये मेथिल यानी डाई मेथिल लिखा जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए अगले कंपाउंड की बात कर लेते हैं बच्चों। फिर आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप की पहचान नहीं होगी तो फिर मुश्किल आएगी। सबसे पहला देखिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, ये साइनाइड है CN, ये एमाइन है। सारे बच्चे पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तब इसको आप देख रहे हैं। यहां पर ध्यान दो, नंबरिंग ये सीनियर ग्रुप है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब यहां पर ये दोनों ग्रुप कहां चले जाएंगे, प्रीफिक्स में बच्चों। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी 4 एमिनो, क्या लिखेंगे, 4 एमिनो, 3 साइनो, 4 एमिनो 3 साइनो, और 5 कार्बन का एसिड दैट इज पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ये पूरा नाम लिखा जाएगा। इसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एमिनो 3 साइनो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा पूरा नाम। आइए लास्ट वाले कंपाउंड की बात कर लेते हैं बच्चों। यहां पर अगर आपका कोई कंपाउंड है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम बताएंगे। यहां पर ध्यान दो, फिर यहां पर क्या है, एल्कोहल, ये CHO, और ये कौन सा ग्रुप है, COCl, दिस इज एसिड हैलाइड, RCOX है, और यही सीनियर ग्रुप है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 ये लिखा जाएगा। तो अब यहां पर ये देखिए हाइड्रोक्सी, और ये क्या है, फॉर्मिल। तो यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नाम लिखा जाएगा बच्चों 2 फॉर्मिल, क्या हो जाएगा, 2 फॉर्मिल। देन फिर लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और 5 कार्बन का एसिड हैलाइड, पेंटेनोइल क्लोराइड, पेंटेनोइल क्लोराइड। इस तरह से बच्चों इसका नाम लिखा जाएगा। चलिए कुछ कंपाउंड और लिखते हैं और उनके नेमिंग के बारे में जानते हैं, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पर कुछ कंपाउंड हम फिर लिख रहे हैं, सारे बच्चे नोट करेंगे। नोट करें।
लाइक दिस। इधर देखिए बच्चों, अब इनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इनका नाम कैसे लिखेंगे, आइए एक एक करके जानते हैं। देखिए जो पहला कंपाउंड लिखा हुआ है, सबसे पहले इसमें ग्रुप की पहचान करेंगे तो ये समझ गए होंगे कौन सा ग्रुप लगा है। दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बार बार बता रहे हैं, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे कोई फर्क नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है बच्चों। ये क्या लिखा है, एल्कोहल लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है, एल्डिहाइड CHO। ऐसे इस तरफ लिखा हुआ है तो आपको उल्टा लग रहा, ये CHO लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका नाम कैसे, ये सीनियर ग्रुप है, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, 5 नहीं करेंगे। क्यों, अब इसको प्रीफिक्स में लिख रहे हैं। जब हम किसी फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स में लिखेंगे तो उसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। लेकिन जब वो सफिक्स में लिखा जाएगा तो कार्बन चेन में इंक्लूड होगा। अभी हम यहाँ CHO को कहाँ लिख रहे हैं, प्रीफिक्स में, तो यहाँ 5 फॉर्मिल नहीं, ये क्या होगा, 4 फॉर्मिल। इस बात का ध्यान रखेंगे, 4 फॉर्मिल। अभी ये कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा बच्चों। और ये हाइड्रोक्सी लगा है तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 4 फॉर्मिल, 4 फॉर्मिल और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन ब्यूटेनोइक एसिड, ये नाम लिखा जाएगा। आइए नेक्स्ट कंपाउंड की बात कर लेते हैं। तो ये CHO ग्रुप लगा है, ये ईथर लगा हुआ है, OCH3 ईथर। ये आपका ग्रुप क्या है, सीनियर ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग यहां से करेंगे। अब देखिए इसका कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि अब CHO को हम कहां लिख रहे हैं, सफिक्स में लिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, ये फर्क समझिए। तो अब हो जाएगा 4 एल्कोक्सी, यानी 1 कार्बन का ईथर मेथॉक्सी, तो ये हो जाएगा 4 मेथॉक्सी, 4 मेथॉक्सी पेंटेनल, 4 मेथॉक्सी पेंटेनल, ऐसे नाम लिखेंगे इसका बच्चों। देखिए नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो कैसे होगा, किसी को कहीं कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको इम्प्रूव करेंगे, आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। आइए बच्चों देखिए यहाँ पर फिर ग्रुप पहचानना होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हेलोजन लगा है, ये क्या है, कीटोन, CO कीटोन, और ये क्या है, CN साइनाइड, ये लास्ट में लगा हुआ है साइनाइड, इस तरफ से जुड़ा इसलिए आपको उल्टा दिख रहा, ये साइनाइड ग्रुप है। यहाँ पर सीनियर ये तो 1 2 3 4 5, इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसको प्रीफिक्स में लिखना है। अभी बताया था जिसको प्रीफिक्स में लिखा जाता है उसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चों। अल्फाबेटिकल ये ब्रोमो लगा है, ये ऑक्सो है, ये साइनो है, तो इसका नाम लिखा जाएगा 2 ब्रोमो 5 साइनो और क्या 4 ऑक्सो, और कितने कार्बन है 5, ये हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। ये पूरा नाम होगा बच्चों, नोट कर लें, इसको समझ लें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप इनके नाम लिख लेंगे। आइए नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले कंपाउंड की। तो यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप लगे हैं हमारे, देखिए ये CN साइनाइड ग्रुप लगा है, ये ईथर लगा हुआ है, और ये हेलोजन लगा हुआ है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर भी देखिए सीनियर ग्रुप साइनाइड, अब ये सफिक्स में लिखा जा रहा इसलिए चेन की शुरुआत यहाँ से होगी बच्चों, 1 2 3 4 5। पहले ये कंपाउंड आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और बिना देखे नाम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, तब ये आएगा। इसके बाद जब नहीं आए, आप लिख पा रहे हैं तो फिर देखिए, देख के लिखिए, देखिए उसमें कैसे कहाँ मिस्टेक हो रही है उसको सीखिए। आइए इधर देखिए, यहाँ पर ये हेलो क्लोरो और ये क्या लगा है, एल्कोक्सी, यानी 2 कार्बन का ईथर है, इथॉक्सी। तो इसकी बात करेंगे तो अल्फाबेट कर पहले 4 क्लोरो और क्या हो जाएगा 3 इथॉक्सी पेंटेन नाइट्राइल लिखेंगे बच्चों, ये नाम लिखा जाएगा, नोट कर लें, 4 क्लोरो 3 इथॉक्सी पेंटेन नाइट्राइल। आइए नेक्स्ट अगले कंपाउंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्या लगा है, CONH2 एसिडेमाइड, ये क्या लगा हुआ है, एल्कोहल, और ये क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है। यहाँ पर अगर सीनियरिटी लिस्ट की बात करें
तो यहाँ पर एसिड एमाइड सबसे ऊपर है, इसका मतलब ये सीनियर ग्रुप है। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 ये आ गया आपका। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि OH लगा है, CHO अल्फाबेटिकल क्या लिख देंगे 4 फॉर्मिल और 3 हाइड्रोक्सी और क्या हो जाएगा पेंटेनामाइड ये नाम लिखा जाएगा। तो बच्चों अब तक सीनियरिटी लिस्ट का यूज समझ चुके होंगे। यहाँ पर हमने वही कंपाउंड लिए थे जिनमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो वहाँ पर आपको इस तरह से सीनियरिटी लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स में नाम लिखे जाएंगे। आइए कुछ कंपाउंड और देखते हैं इसी में। NH2CO और CH2SO3H ये लिखा है CH3 CHOH CHCN CH2 CH3 इसके बाद यहाँ पर CH3 CHCO NH2 CHOH और OHCO CH3 CH2 CHCO Cl CH NH2 और ये आपका हो जाएगा COOH। चलिए इनकी बात करते हैं। देखिए पहले कंपाउंड का कैसे नाम लिखेंगे, कौन बताएगा? पहले इनको नोट करके आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। पहले अपने आप देखेंगे कि हम कितना नाम लिख पा रहे हैं या कहाँ हमारी गलती हो रही है, फिर आप इसको समझेंगे। ये होता है प्रैक्टिस। अब इधर देखिए यहाँ पर ये सल्फोनिक एसिड प्रेजेंट है बच्चों, इधर CONH2 का मतलब है एसिड एमाइड। यहाँ पर सीनियर ग्रुप है सल्फोनिक एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड ये सीनियर ग्रुप है, ये सीनियरिटी लिस्ट में सेकंड नंबर का ग्रुप है। तो इसकी नंबरिंग 1 2 इसको कहाँ लिखोगे? प्रीफिक्स में। अभी हमने बताया था जिसको प्रीफिक्स में लिखते हैं उसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं बच्चों। तो 1 2 3 ये चेन नहीं करोगे। 1 2 पे लगा है कार्बामोइल, पूरा ये CONH2 क्या है? कार्बामोइल। तो ये हो जाएगा 2 कार्बामोइल और 2 कार्बन इथेन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। नोट करें पूरा नाम हो जाएगा 2 कार्बामोइल इथेन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा बच्चों। आइए नेक्स्ट कंपाउंड का नाम जल्दी से सोचिए क्या होगा, खुद पहले ट्राई करिए। नेक्स्ट कंपाउंड का नाम क्या लिखा जाएगा बच्चों? आइए देख लेते हैं। इधर देखिए यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप है, साइनाइड और एल्कोहल है। तो इसकी चेन 1 2 3 4 5 6 ये चेन बन रही 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इधर से चेन या इधर से शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि सीनियर ग्रुप ये है, सीनियर ग्रुप ये है। तो इसको इंक्लूड करके शुरुआत चेन की यहीं से होगी, इसको इंक्लूड करते हुए चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 अगर ये चेन लेंगे तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 5। तो 1 2 3 4 इधर आ रहा 4, लेकिन आपको ये चेन लेना पड़ेगा। अगर इधर जाओगे तो ये OH ग्रुप छूट जाएगा। और हमने बताया था कि वो चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप चेन में आ जाएं, भले हमारी चेन छोटी हो जाए। तो बच्चों 1 2 3 4 ये चेन कंसीडर करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए बहुत बारीक चीजें हैं। तो अब ये हो गया 3 कार्बन का एल्किल प्रोपिल और ये हो गया हाइड्रोक्सी। तो पूरा नाम 3 हाइड्रोक्सी और 2 प्रोपिल और क्या हो जाएगा? 4 कार्बन ब्यूटेन नाइट्राइल। बच्चों ये नाम लिखा जाएगा, इसको नोट कर लें जल्दी से और फिर बताएंगे आप हमको अगले कंपाउंड का नाम। जल्दी करिए, कौन बताएगा? ये सब लिख के प्रैक्टिस करिए। आपको हम एक एक करके सारे वीडियो में पूरी केमिस्ट्री, पूरा फुल सिलेबस बताएंगे। 11 12 कंपटीशन पूरा इंक्लूड करके, कोई भी आपका चैप्टर, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। बस एक तरफ से आपको सारे वीडियो देखने हैं। आप कहीं पर खास तौर से ऑर्गेनिक में कोई भी चीज़ यहाँ स्किप नहीं करोगे, क्योंकि ये सीक्वेंस चलेगी। अगर आप ये चैप्टर नहीं समझोगे जनरल ऑर्गेनिक,
11th में है वैसे ये, तो आप आगे 12th की केमिस्ट्री फिर नहीं पढ़ पाओगे, फिर समस्या खड़ी होगी। 12th में स्टार्ट है हाइड्रोजन डेरिवेटिव से, तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव और उसके आगे के चैप्टर समझने से पहले आपको ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, IUPAC, आइसोमेरिज्म, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, इनके कंसेप्ट जानने होंगे, तब आप पूरी केमिस्ट्री समझ पाएंगे। तो इसका एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस से आपको पढ़ना पड़ेगा। हमने ऑर्गेनिक बिल्कुल सीक्वेंस से, स्टार्टिंग से उठाया हुआ है, जीरो से, कार्बन से। पहला वीडियो कार्बन पे हमने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमको जानना होगा कि कार्बन क्या है, वहां से हमने स्टार्ट किया है। अगर कोई स्टूडेंट एक सीक्वेंस, एक तरीके से पढ़ाई करता है तो आप पूरा 100% सिलेबस गेन करेंगे और पूरी चीज आपको समझ में आएगी। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका समय भी बचेगा और आप आराम से या आसानी से चीज़ों को समझ भी सकते हैं। और कहीं आपको प्रॉब्लम होती तो आप तुरंत हमें कमेंट में बताएंगे, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसको पढ़िए बच्चों, अपने साथियों से बताइए, दूसरे बच्चों से बताइए, ताकि वो भी पढ़ सके, वो भी इसका लाभ ले सके। तो आइए इसको नेक्स्ट कंपाउंड में देखिए क्या है। ये CONH2 एसिड एमाइड लगा हुआ है, ये एल्कोहल लगा हुआ है, और ये एल्कोहल नहीं है, ये फिर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है। लिखने का तरीका ये और ये एक ही चीज है, बार बार बता रहे हैं, ये एक ही चीज लिखी हुई बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH लिखा हुआ है। तो बस यही सीनियर ग्रुप है, नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्या, 3 कार्बामोइल। ये देखिए एसिड एमाइड है, इसको प्रीफिक्स में लिखते थे कार्बामोइल, तो इसका पूरा नाम 3 कार्बामोइल, कार्बामोइल। और ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, और ये आपका ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा बच्चों। नोट कर ले इसको। और फिर अगले कंपाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन, और ये लगा है COCl यानी एसिड हाइलाइड। कौन सा ग्रुप है, एसिड हाइलाइड। 1 2 3 4 5 अल्फाबेटिकल 2 एमिनो पहले लिखा जाएगा, और इसको अभी अभी बताया था हमने क्या कि प्रीफिक्स में लिखते हैं हाइलोफॉर्मिल। तो हाइलो यहाँ क्या लगा है, क्लोरो, क्लोरोफॉर्मिल, तो ये लिखा जाएगा क्लोरो नहीं 3। इसकी पोजीशन भी देंगे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 क्लोरोफॉर्मिल, 3 क्लोरोफॉर्मिल, 3 क्लोरोफॉर्मिल, और कितने कार्बन 5 पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। नोट कर लें। और एक आध कंपाउंड और बताते हैं फिर आगे चलते हैं, इसको नोट कर लें। नोट कर लिया होगा। चलिए, यहाँ हमारा इस चैनल का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखाना, उनका जो केमिस्ट्री के प्रति डर है उस डर को हटाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बेनिफिट लें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें, ये हमारा उद्देश्य है। कहीं से आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इधर देखिए, इस तरह से अगर कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं बच्चों। अगर आपको कोई कंपाउंड लगता है तो आप मुझे बताएंगे, हम उसको बताएंगे। चलिए, यहाँ पर इसकी बात करें तो देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे, इसकी सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होगा। तो इसकी चेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये इसकी चेन होगी बच्चों। अब जो ग्रुप चेन में आ गए उनको लिख देंगे सफिक्स में, और जो चेन से बाहर हो गए वो लिखे जाएंगे प्रीफिक्स में। तो इसको लिखेंगे 3 कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी, इसको प्रीफिक्स में कार्बोक्सी लिखते थे, और 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और फिर 1,5 क्या लिखेंगे, 1,5 पेंटेन डाइओइक एसिड, ये पूरा नाम होगा बच्चों। 3 कार्बोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 1,5 पेंटेन डाइओइक एसिड, ऐसे इसका लिख देंगे। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्कोहल, सल्फो, साइनाइड लगा है। नंबरिंग इधर से कर देंगे, सीनियर ग्रुप की तरफ से, समझ गए होंगे। प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी, साइनो और सल्फो।
तो 4 साइनो और 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, देन फिर 3 सल्फो और हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड ये लिखा जाएगा बच्चों, नोट कर लें। आइए आगे बात करते हैं। इसी में अगर कोई कंपाउंड ऐसे कभी कभी लिखा रहता है, इस तरह से ऐसे लिख दें, नोट करें जल्दी से। इस तरह से कंपाउंड लिखे होते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसी तरह से ऐसे करके लिख दें तो ये आपको देखने में लग रहा कि ये क्या लिखा हुआ है, बट ये बहुत आसान है। इनके नेमिंग उनसे भी आसान है बच्चों। यहाँ पर इसका मतलब ये कार्बन होते हैं, यहाँ पर क्या है, ये कार्बन, वो दिखाए नहीं गए, अंडरस्टूड है। यहाँ देखिए पहले कंपाउंड से इसके नाम लिखना चालू करते, वेरी सिंपल, वो चेन बनाएंगे लॉन्गेस्ट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड चेन में आ जाएं। तो बच्चों इसकी लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ये आपका हो गया। अब यहाँ पर एक कार्बन, ये एक ये 2 कार्बन का क्या लगा है, एथिल। यहाँ भी वही, ये सब कार्बन है बच्चों, ये भी क्या हो गया, एथिल। तो इसका नाम लिखा जाएगा 3,3 डाई एथिल। क्या लिखेंगे, 3 डाई एथिल। और ये डबल बॉन्ड 1 के साथ, ये 4 के साथ, तो इसको लिखेंगे 1,4 और क्या, पेंटेन नहीं 1,4 पेंटाडाइईन, 1,4 पेंटाडाइईन ये बताया था आपको। तो पूरा नाम हो गया 3,3 डाई एथिल 1,4 पेंटाडाइईन। अगर याद हो आपको तो इसके पहले वाले वीडियो जहां ग्रुप बताया था, वहां बताया था कि इफ देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सेम कंपाउंड इट इज कॉल्ड एल्काडाइईन। अगर एक ही कंपाउंड में 2 बार डबल बॉन्ड आता है तो उसको बच्चों लिखेंगे एल्काडाइईन। यहां 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंटाडाइईन। बस ऐसे नाम लिख देंगे। नेक्स्ट आगे आइए, नेक्स्ट कंपाउंड की बात कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है बच्चों, देखिए ये फिर डबल बॉन्ड लगे हुए, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे किया जाएगा। ये डबल बॉन्ड 1 के साथ माना जाएगा, ये डबल बॉन्ड 3 के साथ, ये 5 के साथ। तो इसका नाम हो जाएगा 1 3 5। क्या लिखेंगे, 1 3 5। देखिए नंबरिंग के बीच में कामा लगाते हैं और नंबरिंग और नेम के बीच में हाइफन लगाते हैं। तो 1 3 5 हेक्सा ट्राईईन, एल्काडाइईन, एल्काट्राईईन, 3 डबल बॉन्ड लगे और 6 कार्बन, तो हेक्सा ट्राईईन लिखा जाएगा। नोट कर लें, ये इसका नाम होगा। अब देखिए नेक्स्ट कंपाउंड का नाम बच्चों बहुत आसान है, अब तक समझ चुके होंगे। ये कौन सा ग्रुप लगा है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सीनियर ग्रुप है। 1 2 3 4 5। अब 3 पे क्या लगा है, OH, तो लिख देंगे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी और क्या, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड ये नाम लिखा जाएगा बच्चों। नोट कर लें। और इसका यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 ये चेन होगी। तो यहां पर एक मिथिल 3 पे, एक मिथिल किस पे लिखा हुआ है, 6 पे। तो क्या लिख देंगे, 3 6 डाई मिथिल हेक्जेनल। ये देख लीजिए 3 6 डाई मिथिल, 2 मिथिल लगे और 6 कार्बन का एल्डिहाइड। तो नोट कर लें अपनी कॉपी में 3 6 डाई मिथिल हेक्जेनल। इसका नाम हो जाएगा 1,2 साइक्लोब्यूटेन डाइऑल ये होगा बच्चों। इसको नोट कर लें। कंपाउंड तो बहुत सारे हैं, कुछ हमने कंपाउंड आपको बताने की कोशिश किया है कि इस तरह से इनके नाम लिखे जाएंगे। बाकी आप अपनी बुक से नोट करके आगे प्रैक्टिस करिए। चलिए एक चीज और बता दें, यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड का बच्चों जो नाम होता है वही उसका IUPAC नाम होता है। जैसे बेंजीन, बेंजीन का
IUPAC नाम बेंजीन ही होगा। इनको डिटेल में आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। और अगर रिंग में आपको पता है क्या लगा दिया जाए, Cl क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगा दें ब्रोमोबेंजीन, CH3 लगा दें टॉलुइन, क्या हो जाएगा टॉलुइन। अगर रिंग में OH लगा दें फिनॉल, एरोमेटिक एल्कोहल फिनॉल। अगर रिंग में NH2 लगा दें बच्चों तो ये हो जाएगा एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन। इसी तरह से अगर रिंग में CHO लगा दें तो ये बेंजल डिहाइड, क्या बन जाएगा बेंजल डिहाइड। और अगर रिंग में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दें तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये आपको ध्यान रखने, तो इनके नाम ये हैं। इसी तरह से रिंग में अगर और ग्रुप लगा दिए जाएं, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए यहां पर हम NO2 लगा दें तो 1 2 3, 3 पे क्या लगा है नाइट्रो। इसकी नंबरिंग ऐसे करेंगे यहां से 1 2 3, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ये नाम लिखा जाएगा। खैर ये आगे आएंगे तो जहां पर कंपाउंड आते जाएंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। फिलहाल इतना नोट कर लें, आज की क्लास में यहां हम इतना ही रखेंगे। आपकी नेमिंग कंप्लीट हो गई है, बस आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखना है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म, समावयवता। पढ़ के रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे आइसोमेरिज्म के साथ, यानी कि समावयवता के साथ। और फिर एक बार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या आप इसको देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा है, कहां पर इसमें सुधार किया जाए, या आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है आप हमें लिख के बताएं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर सुधार करेंगे। और इसी के साथ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।